हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो। तो होता क्या है कि जब भी कोई इशू होता है या कोई डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में अक्सर बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है लोक अदालत। इसमें क्या होता है कि लोक अदालत के जो मेंबर्स होते हैं वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं और ये सिर्फ वहीं पर ही लागू होता है जहाँ पर दोनों पार्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ या म्यूचुअल सेटलमेंट के लिए रेडी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। अगर आपका कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में और आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका केस जो है लोक अदालत को रेफ़र कर दिया जाए और फिर लोक अदालत में जाके आपके केस की सुनवाई हो जाती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि दोनों पार्टी म्यूचुअल कंसेंट के लिए या म्यूचुअल सेटलमेंट के लिए राज़ी होनी चाहिए। अगर एक भी पार्टी राज़ी नहीं है तब लोक अदालत आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। दूसरी बात कि अगर लोक अदालत में आपका केस रिज़ॉल्व हो जाता है तो उसके बाद फिर जो भी फ़ीस आपकी कोर्ट में लगी थी वो भी रिफ़ंड हो जाती है और जो भी लोक अदालत का फ़ैसला होता है वो फ़ाइनल होता है, बाइंडिंग होता है। उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप अपील नहीं कर सकते और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाल सकते हैं अगर आप सैटिस्फाइड नहीं हैं। तो वो किस केसेस में हम बाद में बताएंगे, बट मैं आपको पहले बता दूं लोक अदालत में सारे केसेस नहीं जाते हैं। लोक अदालत में वो केसेस जाते हैं जो सिविल नेचर के होते हैं ज़्यादातर, जैसे और जहाँ पर दोनों पार्टीज़ सेटलमेंट करना चाहती हैं। जैसे कि अगर आप डिवोर्स भी कर रहे हैं लेकिन डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट तो वो चला जाएगा। मेंटेनेंस या कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन वाला केस है जहाँ पर दोनों पार्टी सेटल करना चाहती हैं वो चला जाएगा। प्रॉपर्टी एंड लैंड डिस्प्यूट जहाँ पर दोनों पार्टीज़ किसी एक फैसले पर आना चाहती हैं ये केसेस लोक अदालत में चले जाएंगे। फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स या फिर कोई आपके ट्रैफिक चालान से रिलेटेड डिस्प्यूट्स ये सारे के सारे आपके लोक अदालत में चले जाएंगे, प्रोवाइडेड कि दोनों की दोनों पार्टी सेटलमेंट करना चाहती हैं। अब इसको रजिस्टर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि क्या आपका जो केस है वो उस कैटेगरी में आता है जो लोक अदालत में जो केसेस लिए जाते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर भी लोक अदालत लगती हैं, हाई कोर्ट में भी लगती हैं, ट्रिब्यूनल्स में भी लगती हैं। वहाँ पर जाकर आपको कॉन्टैक्ट करना है और अपनी अर्ज़ी लगानी है और पूछना भी है कि नेक्स्ट लोक अदालत कब है। अगर आपका केस कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है तो आपको वहाँ पर रेफरेंस रिक्वेस्ट करना है कि आपका केस जो है लोक अदालत में रेफ़र कर दिया जाए। आपको अपने सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, केस पेपर्स, नोटिस, चालान, प्रिंट आउट्स, ID प्रूफ सब आप रेडी करके रखिए अपने पास। और जिस दिन आपका लोक अदालत का डेट है उस दिन आप पहुंच जाइए। दोनों पार्टीज़ की सुनवाई होगी और हो सकता है सेम ही दिन फैसला हो जाए। ये एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म है अगर दोनों पार्टीज़ सेटल करना चाहती हैं। इसमें टाइम बहुत कम लगता है। दूसरी बात, इसमें पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। आपको इसमें लॉयर की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना केस खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो फ़ैसले की वैल्यू वही फ़ैसले की वैल्यू के बराबर है जो कोर्ट के फ़ैसले की होती है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लोक अदालत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं। पहली जो मैंने आपको बताई कि इनका जो फ़ैसला है वो फ़ाइनल है और बाइंडिंग है, उसकी वही वैल्यू है जो सिविल कोर्ट के फ़ैसले की है। आप लोक अदालत के फ़ैसले पर अपील नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर बोला है कि देखिए लोक अदालत कोर्ट नहीं है। आप लोक अदालत का फ़ैसला किसी और फैसले में इस्तेमाल नहीं कर सकते कि उस लोक अदालत के फ़ैसले में ऐसा हुआ था तो हम उसको रेफ़र कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते आप। केवल और केवल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल के आर्टिकल 226, 227 के तहत ही आप सिविल सूट या डाल सकते हैं, आप एक पिटीशन डाल सकते हैं ये कहकर कि आप लोक अदालत के फ़ैसले से सेटिस्फाई नहीं हैं। लेकिन उसकी भी कंडीशंस हैं। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप क्यों सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि हाई कोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो बात है तभी मानेगा अगर दोनों पार्टी की रज़ामंदी नहीं थी या एक पार्टी ने ज़बरदस्ती आपसे रज़ामंदी करवाई थी या फिर
फ़ैसला जो है वो म्यूचुअल सेटलमेंट पर नहीं हुआ था। आपने जो है एक पार्टी को सुना, एक पार्टी को नहीं सुना, इसलिए हुआ था। या फिर जो अवार्ड जो हुआ, जो फ़ैसला हुआ वो साइन नहीं हुआ था, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सिर्फ इसी केस में हाई कोर्ट जो है लोक अदालत का जो फ़ैसला है उसको खारिज करता है, अदरवाइज़ हाई कोर्ट भी उसको खारिज नहीं करता है। अब लोक अदालत की डेट्स आती हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी किसी भी कोर्ट में आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा, बाहर ही पता चल जाएगी कौन कौन सी डेट्स हैं। फॉर एग्जांपल इस साल 2025 का जो शेड्यूल है लोक अदालत का दिल्ली में, वो 4 सेशन में हुआ। 8 मार्च को हुआ, 10 मई को हुआ, 13 सितंबर को हुआ, और अभी जो 13 दिसंबर को होने वाला था वो रीशेड्यूल हो गया है 10 जनवरी 2026 में। और ये यूजली आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो दिल्ली के हैं, जैसे द्वारका में है, 30 हज़ारी में है, रोहिणी में है, साकेत में है, वहीं पर ही हो जाते हैं। और मतलब लोक अदालत वहीं बैठती है। और हाई कोर्ट में भी बहुत जगह पे बैठती है, कुछ ट्रिब्यूनल्स की जगहों पे भी बैठी जाती है, कुछ रेवेन्यू कोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पर भी लोक अदालत लगती है। अगर आपको लोक अदालत से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप उनके ऑफिशियल पोर्टल में जा सकते हैं, जैसे कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का पोर्टल है, दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का पोर्टल है। इस तरह से हर स्टेट का, जैसे मैंने यूपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का भी दे रखा है। ये आपका चालान से रिलेटेड मैटर है तो उसका भी ऑफिशियल साइट है। ये सारे के सारे जो लिंक्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और अगर आप, वैसे तो आप जाकर अपनी ये कंप्लेंट डाल सकते हैं, अगर वो नहीं होता है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो ईमेल के लिए भी एक लिंक है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो जो लोक अदालत एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म है, बहुत फास्ट है। हाँ, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है, इसमें आपको किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अगर आप दोनों पार्टीज़ मैच्योरली म्यूचुअल सेटलमेंट से रिज़ॉल्व करना चाहते हैं तो आप बहुत टाइम, बहुत पैसा और बहुत स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है। अपनी लाइफ में छोटे छोटे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए कोर्ट ना जाएं, यहीं पर रिज़ॉल्व कीजिए। थैंक यू।